आज के एपिसोड की शुरुआत में अंश के अनुपमा की चिंता करता है। अनुपमा ईशु से नाराज हो जाती है कि उसने सबको उसकी चोट के बारे में क्यों बता दिया। अंश भी अनुपमा के घायल हाथ को लेकर परेशान होता है, लेकिन अनुपमा कहती है कि उसे अपनी चोट से ज्यादा प्रेरणा की चिंता है, क्योंकि पाखी और लीला की वजह से उसे बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। वह कहती है कि लीला और पाखी कभी नहीं बदलेंगे। अंश अनुपमा से कहता है कि वह परिवार से अलग नहीं होना चाहता, लेकिन लीला बार बार सबको यह एहसास दिलाती रहती है कि यह घर उनका है और यहाँ सभी को उनके नियमों के हिसाब से ही चलना होगा, जो बिल्कुल सही नहीं है। अंश गुस्से में कहता है कि लीला हमेशा अपनी उम्र का फायदा उठाती है। वह कहता है कि अगर प्रेरणा भी ऐसा ही व्यवहार करे तो उसे बदतमीज कह दिया जाएगा। इसके बाद अंश अनुपमा को भरोसा दिलाता है कि प्रेरणा ने गुस्से में आकर पैसों वाली बात कही थी। इस पर अनुपमा कहती है कि जब वह प्रतियोगिता जीत जाएगी तो इनाम की रकम सभी के बीच बराबर बराबर बांटेगी। अंश अनुपमा को गले लगाता है और उसे आराम करने के लिए कहता है, लेकिन अनुपमा कहती है कि वह बिल्कुल ठीक है और प्रतियोगिता भी जरूर जीतेगी। इसके बाद अगली सुबह लीला अनुपमा से पहले प्रसाद खाने और काढ़ा पीने के लिए कहती है। वहीं प्रेरणा लीला से ऊंची आवाज में बात करने और बदतमीजी करने के लिए माफी मांगती है। किंजल लीला से कहती है कि अब उन्हें अपना गुस्सा छोड़ देना चाहिए। वह प्रेरणा की तारीफ भी करती है। बाबूजी भी प्रेरणा की तारीफ करते हैं। तभी पाखी कहती है कि पूरे परिवार के ड्रामे के बीच कोई भी प्रतियोगिता की बात नहीं कर रहा। वह चिंता जताती है कि अनुपमा घायल हाथ के साथ प्रतियोगिता में कैसे काम करेगी। तोशु कहता है कि अनुपमा ने परी की जान बचाई थी। इसी बीच अनुपमा के हाथ से गिलास छूट जाता है, लेकिन दिग्विजय तुरंत उसे पकड़ लेता है। दिग्विजय पूछता है कि क्या अब भी दर्द कम नहीं हुआ। अनुपमा कहती है कि उसने हर इलाज कर लिया, लेकिन दर्द अभी भी वैसा ही है। इसके बावजूद वह कहती है कि वह किसी भी कीमत पर यह प्रतियोगिता जीत कर रहेगी। इसके बाद प्रतियोगिता में होस्ट तीनों टीमों का परिचय करवाता है। अनिल मोटीबा से कहता है कि लगता है अनुपमा का हाथ अभी भी ठीक नहीं हुआ है। मोटीबा कहती हैं कि परी ने उन्हें बताया था कि अनुपमा को अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। वहीं गौतम मन ही मन सोचता है कि घायल हाथ की वजह से अनुपमा की क्षमता अब आधी रह गई है। तोशु अनुपमा को लेकर चिंता करता है। पाखी भगवान से कहती है कि शायद पहली बार वे किसी और के लिए दुआ मांग रहे हैं। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि अनुपमा का हाथ जल्दी ठीक हो जाए। इसके बाद होस्ट नॉकआउट राउंड के बारे में बताता है। तोशु पाखी से कहता है कि अगर अनुपमा के घायल हाथ की वजह से किंजल और ईशानी को दोगुना काम करना पड़ा तो उन्हें भी इनाम का दोगुना हिस्सा लेना चाहिए। यह सुनकर अंश पाखी और तोशु से चुपचाप बैठने के लिए कहता है। तभी मनप्रीत अनुपमा से उसके हाथ की मोच के बारे में पूछती है। अनुपमा बताती है कि उसे चोट लगी है। श्रुति कहती है कि अब तो प्रेम आसानी से यह राउंड जीत जाएगा, क्योंकि अनुपमा का हाथ घायल है, लेकिन प्रेम कहता है कि अगर अनुपमा को चोट नहीं भी लगी होती तब भी वह आसानी से जीत जाता। इसके बाद अनुपमा सबको भरोसा दिलाती है कि वह घायल हाथ के साथ भी पूरी प्रतियोगिता खेलेगी। वह उदाहरण देते हुए कहती है कि घर की महिलाएं भी हर तरह के दर्द और दबाव के बीच खाना बनाती हैं और अपनी जिम्मेदारियां निभाती हैं। मनप्रीत कहती हैं कि अनुपमा अपनी चोट का बहाना बनाकर दर्शकों की सहानुभूति लेना चाहती है, लेकिन सिकंदर और रॉय अनुपमा का समर्थन करते हैं। तभी प्रेम भी कहता है कि अनुपमा सच में घायल है। वह कहता है कि अगर किसी को यकीन नहीं है तो वह सीसीटीवी फुटेज भी दिखा सकता है, जिससे साबित हो जाएगा कि अनुपमा को सच में चोट लगी है। परी भी अनुपमा का पक्ष लेती है। इसके बाद प्रेम राही से कहता है कि वह यह न सोचे कि उसे अनुपमा से कोई सहानुभूति है। प्रेम साफ कहता है कि उसने आज अनुपमा को सिर्फ इसलिए बचाया ताकि वह पूरी दुनिया के सामने उसे हराकर अपनी जीत साबित कर सके। इसके बाद दिग्विजय मनप्रीत से कहता है कि उन्हें अनुपमा को झूठा कहने के लिए माफी मांगनी चाहिए, लेकिन मनप्रीत कहती हैं कि वह किसी प्रतियोगी से माफी नहीं मांगेंगी। दिग्विजय उन्हें याद दिलाता है कि यह शो लाइव चल रहा है और उनका यह फैसला उनके खिलाफ भी जा सकता है,
क्योंकि दर्शक उनका विरोध कर सकते हैं। आखिरकार मनप्रीत अनुपमा से माफी मांग लेती हैं, लेकिन वह अनुपमा से यह भी कहती हैं कि वह विक्टिम कार्ड या महिला होने का कार्ड खेलने की कोशिश न करे। इस पर अनुपमा कहती है कि उसे कोई भी कार्ड नहीं खेलना, खासकर सहानुभूति वाला कार्ड तो बिल्कुल नहीं। वह कहती है कि वह यहाँ सिर्फ और सिर्फ जीतने आई है। अनुपमा की यह बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद होस्ट अगले राउंड के बारे में जानकारी देता है। वह बताता है कि इस टास्क में सभी टीमों को 2 डिश बनानी होंगी और टीम के सदस्यों के हाथ हथकड़ी से आपस में बांध दिए जाएंगे। यह सुनते ही अनुपमा चिंता में पड़ जाती है, क्योंकि उसका एक हाथ पहले से ही घायल है। इसी के साथ एपिसोड यहीं समाप्त होता है। प्रीकैप में देखने को मिला प्रेम की टीम फिनाले के लिए क्वालिफाई कर जाती है, वहीं अनुपमा की टीम आगे नहीं बढ़ पाती। यह देखकर अनुपमा को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। अंश के अनुपमा की चिंता करता है। अनुपमा ईशू से नाराज हो जाती है कि उसने सबको उसकी चोट के बारे में क्यों बता दिया। अंश भी अनुपमा के घायल हाथ को लेकर परेशान होता है, लेकिन अनुपमा कहती है कि उसे अपनी चोट से ज्यादा प्रेरणा की चिंता है, क्योंकि पाखी और लीला की वजह से उसे बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। वह कहती है कि लीला और पाखी कभी नहीं बदलेंगे। अंश अनुपमा से कहता है कि वह परिवार से अलग नहीं होना चाहता, लेकिन लीला बार बार सबको यह एहसास दिलाती रहती है कि यह घर उनका है और यहाँ सभी को उनके नियमों के हिसाब से ही चलना होगा, जो बिल्कुल सही नहीं है। अंश गुस्से में कहता है कि लीला हमेशा अपनी उम्र का फायदा उठाती है। वह कहता है कि अगर प्रेरणा भी ऐसा ही व्यवहार करे तो उसे बदतमीज कह दिया जाएगा। इसके बाद अंश अनुपमा को भरोसा दिलाता है कि प्रेरणा ने गुस्से में आकर पैसों वाली बात कही थी। इस पर अनुपमा कहती है कि जब वह प्रतियोगिता जीत जाएगी तो इनाम की रकम सभी के बीच बराबर बराबर बांटेगी। अंश अनुपमा को गले लगाता है और उसे आराम करने के लिए कहता है, लेकिन अनुपमा कहती है कि वह बिल्कुल ठीक है और प्रतियोगिता भी जरूर जीतेगी। इसके बाद अगली सुबह लीला अनुपमा से पहले प्रसाद खाने और काढ़ा पीने के लिए कहती है। वहीं प्रेरणा लीला से ऊंची आवाज में बात करने और बदतमीजी करने के लिए माफी मांगती है। किंजल लीला से कहती है कि अब उन्हें अपना गुस्सा छोड़ देना चाहिए। वह प्रेरणा की तारीफ भी करती है। बाबूजी भी प्रेरणा की तारीफ करते हैं। तभी पाखी कहती है कि पूरे परिवार के ड्रामे के बीच कोई भी प्रतियोगिता की बात नहीं कर रहा। वह चिंता जताती है कि अनुपमा घायल हाथ के साथ प्रतियोगिता में कैसे काम करेगी। तोशु कहता है कि अनुपमा ने परी की जान बचाई थी। इसी बीच अनुपमा के हाथ से गिलास छूट जाता है, लेकिन दिग्विजय तुरंत उसे पकड़ लेता है। दिग्विजय पूछता है कि क्या अब भी दर्द कम नहीं हुआ। अनुपमा कहती है कि उसने हर इलाज कर लिया, लेकिन दर्द अभी भी वैसा ही है। इसके बावजूद वह कहती है कि वह किसी भी कीमत पर यह प्रतियोगिता जीत कर रहेगी। इसके बाद प्रतियोगिता में होस्ट तीनों टीमों का परिचय करवाता है। अनिल मोटीबा से कहता है कि लगता है अनुपमा का हाथ अभी भी ठीक नहीं हुआ है। मोटीबा कहती हैं कि परी ने उन्हें बताया था कि अनुपमा को अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। वहीं गौतम मन ही मन सोचता है कि घायल हाथ की वजह से अनुपमा की क्षमता अब आधी रह गई है। तोशु अनुपमा को लेकर चिंता करता है। पाखी भगवान से कहती है कि शायद पहली बार वे किसी और के लिए दुआ मांग रहे हैं। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि अनुपमा का हाथ जल्दी ठीक हो जाए। इसके बाद होस्ट नॉकआउट राउंड के बारे में बताता है। तोशु पाखी से कहता है कि अगर अनुपमा के घायल हाथ की वजह से किंजल और ईशानी को 2 गुना काम करना पड़ा तो उन्हें भी इनाम का 2 गुना हिस्सा लेना चाहिए। यह सुनकर अंश पाखी और तोशु से चुपचाप बैठने के लिए कहता है। तभी मनप्रीत अनुपमा से उसके हाथ की मोच के बारे में पूछती है। अनुपमा बताती है कि उसे चोट लगी है। श्रुति कहती है कि अब तो प्रेम आसानी से यह राउंड जीत जाएगा, क्योंकि अनुपमा का हाथ घायल है,
लेकिन प्रेम कहता है कि अगर अनुपमा को चोट नहीं भी लगी होती तब भी वह आसानी से जीत जाता। इसके बाद अनुपमा सबको भरोसा दिलाती है कि वह घायल हाथ के साथ भी पूरी प्रतियोगिता खेलेगी। वह उदाहरण देते हुए कहती है कि घर की महिलाएं भी हर तरह के दर्द और दबाव के बीच खाना बनाती हैं और अपनी जिम्मेदारियां निभाती हैं। मनप्रीत कहती हैं कि अनुपमा अपनी चोट का बहाना बनाकर दर्शकों की सहानुभूति लेना चाहती है, लेकिन सिकंदर और रॉय अनुपमा का समर्थन करते हैं। तभी प्रेम भी कहता है कि अनुपमा सच में घायल है। वह कहता है कि अगर किसी को यकीन नहीं है तो वह सीसीटीवी फुटेज भी दिखा सकता है, जिससे साबित हो जाएगा कि अनुपमा को सच में चोट लगी है। परी भी अनुपमा का पक्ष लेती है। इसके बाद प्रेम राही से कहता है कि वह यह न सोचे कि उसे अनुपमा से कोई सहानुभूति है। प्रेम साफ कहता है कि उसने आज अनुपमा को सिर्फ इसलिए बचाया ताकि वह पूरी दुनिया के सामने उसे हराकर अपनी जीत साबित कर सके। इसके बाद दिग्विजय मनप्रीत से कहता है कि उन्हें अनुपमा को झूठा कहने के लिए माफी मांगनी चाहिए, लेकिन मनप्रीत कहती हैं कि वह किसी प्रतियोगी से माफी नहीं मांगेंगी। दिग्विजय उन्हें याद दिलाता है कि यह शो लाइव चल रहा है और उनका यह फैसला उनके खिलाफ भी जा सकता है, क्योंकि दर्शक उनका विरोध कर सकते हैं। आखिरकार मनप्रीत अनुपमा से माफी मांग लेती हैं, लेकिन वह अनुपमा से यह भी कहती हैं कि वह विक्टिम कार्ड या महिला होने का कार्ड खेलने की कोशिश न करे। इस पर अनुपमा कहती है कि उसे कोई भी कार्ड नहीं खेलना, खासकर सहानुभूति वाला कार्ड तो बिल्कुल नहीं। वह कहती है कि वह यहाँ सिर्फ और सिर्फ जीतने आई है। अनुपमा की यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद होस्ट अगले राउंड के बारे में जानकारी देता है। वह बताता है कि इस टास्क में सभी टीमों को 2 डिश बनानी होंगी और टीम के सदस्यों के हाथ हथकड़ी से आपस में बांध दिए जाएंगे। यह सुनते ही अनुपमा चिंता में पड़ जाती है, क्योंकि उसका एक हाथ पहले से ही घायल है। इसी के साथ एपिसोड यहीं समाप्त होता है। प्रीकैप में देखने को मिला प्रेम की टीम फिनाले के लिए क्वालिफाई कर जाती है, वहीं अनुपमा की टीम आगे नहीं बढ़ पाती। यह देखकर अनुपमा को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है।